राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। इस 100 वर्ष की यात्रा में संघर्ष भी है, सेवा भी है, सृजन भी है और सफलता भी। कभी 8x10 के कमरे में 5 लोगों के बीच पनपा संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम 5 एपिसोड के जरिए संघ की सृजन यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। यकीनन 100 साल की यात्रा को कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में समेटना काफी मुश्किल है। आखिर संघ की स्थापना क्यों हुई, संघ की जरूरत क्यों पड़ी, यह जानना बहुत जरूरी है। कैसे आजादी के संघर्ष के दौरान मुस्लिम पे हिंदुओं पर भारी पड़ रहा था। नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज हम संघ की सृजन यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। यह बात 1919 की है। ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा करके तुर्की में इस्लामी राजशाही को खत्म कर दिया था। इसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा था। भारत में भी शौकत अली और मोहम्मद अली के नाम से 2 भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन छेड़ रखा था। इसका मतलब कि तुर्की में फिर से खलीफा का साम्राज्य हो। इधर जलियांवाला कांड हो चुका था। देश में रोलर एक्ट के विरोध हो रहा था। इसलिए गांधी जी भी अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने शौकत अली और मोहम्मद अली के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी चाहते थे कि इससे हिंदू और मुस्लिम एकता का सार्थक संदेश जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गांधी जी के इस फैसले का विरोध होना शुरू हुआ। दरअसल गांधी जी ने कहा था कि जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है, वैसे ही मुसलमानों के लिए खलीफा। नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार को गांधी जी की यह नीति समझ नहीं आई। दरअसल इस दौरान डॉक्टरी की पढ़ाई करके नए डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेसी बने थे। उन्हें यह नीति समझ नहीं आ रही थी कि गांधी जी मुसलमानों के प्रति इतना प्रेम क्यों जता रहे हैं। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू करी। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन से दूरी बनानी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार को भी कांग्रेस में अब घुटन महसूस हो रही थी। वे गांधी जी के फैसले पर विरोध कर रहे थे। इस बात का जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब थॉट ऑन पाकिस्तान में लिखते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मकसद देश में अंग्रेजों का शासन खत्म करके मुस्लिम शासन को स्थापित करना था। साल 1923 में नागपुर में दंगा भड़क गया। यहाँ कलेक्टर ने हिंदुओं को झांकी निकालने के लिए रोक दिया था। देखते ही देखते नागपुर में दंगा हो गया। हर तरफ त्राहिमाम मचने लगा। अब डॉक्टर हेडगेवार को लगा था कि कांग्रेस जिस खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रही है, हिंदुओं के लिए भी वो आवाज उठाएगी, लेकिन कांग्रेस चुप रही। बस यही बात डॉक्टर हेडगेवार को चुभ गई। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस को छोड़ दिया। डॉक्टर हेडगेवार का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। कुछ समय तक डॉक्टर साहब हिंदू महासभा में जुड़े रहे, जिसके प्रमुख वीर सावरकर थे। पर यहां भी डॉक्टर साहब को लगा कि हिंदू महासभा हिंदुओं की आवाज नहीं उठा पाएगी। इसलिए 5 लोगों के साथ घर में बैठक की। इसमें गणेश सावरकर, बीएस मुंडे, एलबी परांजपे और बीबी थोलकर थे। काफी देर तक विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने घोषणा की कि अब हम संघ की शुरुआत करते हैं। इसकी रूपरेखा आप लोग तैयार करिए। इसके बाद 1 साल बाद यानी 17 अप्रैल 1926 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम कैसे रखा गया, उसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई और वो धीरे धीरे कैसे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया।